नमस्कार दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज़ और एनालिसिस वीडियो पे। 2025 में क्रिप्टो और टोकनाइजेशन का बूम। बिटवाइस सीईओ का स्टेटमेंट है ये। बिटवाइस के सीईओ हंटर हॉल्सली कहते हैं कि 2025 में टोकनाइजेशन, एआई, बिटकॉइन एडॉप्शन और M&A डीरेगुलेशन मिलके क्रिप्टो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। हॉर्सले का मानना है कि टोकनाइजेशन का असली पावर छोटी बिजनेसेस को कैपिटल मार्केट तक ले जाने में है। एडविन मेटा, सीईओ ऑफ ब्रिकेन, उसने कहा कि रियल वर्ल्ड एसेट जैसे रियल स्टेट और इक्विटी को ब्लॉकचेन पर डिजिटाइज करना ट्रेडिशनल मार्केट को बदल देगा। एआई से नीश बिजनेसेस का बूम हो सकता है, जिसमें कंपनीज पब्लिक जाने के बजाय टोकनाइज करें। हॉर्सली कहते हैं कि यह एक नई लॉन्ग टेल कैपिटल मार्केट बना सकता है। 2025 में और ज्यादा कंपनीज अपनी ट्रेजरी में बिटकॉइन रखना शुरू करेंगे, जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी कर रही है। हॉर्सली इस ट्रेंड को बढ़ते देख रहे हैं। आने वाले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से M&A डीरेगुलेट होने की उम्मीद है, जो क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव होगा। हॉर्सले का कहना है कि बड़े टेक जायंट जैसे गूगल और एप्पल अपना मार्केट कैप और बढ़ा सकते हैं, जो क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट और रेवेलेंट बनाता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बिटकॉइन का रैली, जो डोनाल्ड ट्रंप की जैन 20 इनॉग्रेशन के अराउंड एक्सपेक्टेड है, शायद जैन 29 की फेडरल रिजर्व की मीटिंग के पहले थोड़ा स्लो हो जाएगा। 10x रिसर्च के मार्कस कहते हैं ऐसा। उनका कहना है कि जनवरी के शुरुआत में प्राइस बढ़ेगा, फिर जैन 15 के CPI डेटा के पहले थोड़ा पुल बैक होगा, और अगर इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया तो फिर से प्राइस ऊपर जा सकता है। मर्कस का प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन जैन के एंड तक 97,000 से 98,000 डॉलर के बीच होगा, लेकिन फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज अभी भी एक प्राइमरी रिस्क है जो रैली को इफेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ लैंड की जॉन ग्लोवर का कहना है कि प्राइस पहले 89,000 डॉलर तक गिर सकता है, लेकिन फिर Q1 के एंड तक 1,25,000 डॉलर तक जाने की पॉसिबिलिटी है, और 2025 के एंड तक 1,60,000 डॉलर तक जा भी सकता है। मिक्स्ड ओपिनियन के बीच क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ने एक्सट्रीम ग्रीड जोन टच किया है, जहां स्कोर 76/100 तक पहुंच गया, जब बिटकॉइन 98,850 डॉलर के करीब था। बढ़ते हैं पहली एनालिसिस सोलाना की तरफ। सोलाना अभी $219 के 50-डे SMA रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है, लेकिन 20-डे EMA अपवर्ड मूव कर रहा है और RSI पॉजिटिव जोन में है, जो बुलिश सिग्नल देता है। अगर प्राइस करंट लेवल या 20-डे EMA से ऊपर जाता है तो बुल्स सोल को 219 के ऊपर ले जा सकता है, और फिर 234 और 247 के टारगेट पॉसिबल है। लेकिन अगर प्राइस 20-डे EMA के नीचे गिरता है तो यह $202 तक गिर सकता है, जो बेयरिश एक्टिविटी दिखाएगा। 4 आवर चार्ट पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, जो बताता है कि करेक्शन शायद खत्म हो जाएगा। अगर प्राइस $202 सपोर्ट या 20 EMA से बाउंस करता है तो $220 के ऊपर ब्रेकआउट होने के चांसेस है, और फिर टारगेट 229 हो सकता है। बढ़ते हैं सुई की तरफ। सुई का प्राइस 3 जैन को $4.96 के ऊपर निकल गया और अब अपट्रेंड में लग रहा है, लेकिन बेयर शायद इसको $4.96 के नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता है तो प्राइस $4.49 तक गिर सकता है, और अगर और नीचे गया $3.94 तक भी पहुंच सकता है, जो शॉर्ट टर्म में टॉप आउट होने का सिग्नल है। अगर $4.96 से प्राइस स्ट्रॉन्ग बाउंस करता है तो यह लेवल सपोर्ट बन सकता है, और फिर $6.28 तक की रैली हो सकती है। फिलहाल प्राइस $5.36 से थोड़ा नीचे आया है, जो शायद $4.96 का रीटेस्ट होगा। 20 EMA के ऊपर प्राइस और RSI ओवरबॉट जोन में होने का मतलब है बुल्स का कंट्रोल अभी तक स्ट्रॉन्ग है। अगर प्राइस $4.96 से बाउंस करता है तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस है, लेकिन अगर $4.49 के नीचे गया तो इसका मतलब होगा कि बुल्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ऐसे में प्राइस 4.60 या 50 SMA तक गिर सकता है। बढ़ते हैं अगली एनालिसिस ICP की तरफ। ICP का प्राइस ने 3 जैन को मूविंग एवरेज के ऊपर जंप किया, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में चेंज का सिग्नल देता है, लेकिन $13 के आसपास रेजिस्टेंस का सामना हो रहा है। अगर प्राइस मूविंग एवरेजेस के पास से बाउंस करे, ICP USDT पेयर $14 तक और $15 तक जा सकता है, जहां बेयर शायद स्ट्रॉन्ग डिफेंस करेंगे। अगर प्राइस 20-डे EMA के नीचे गिरता है तो यह $9.6 तक जा सकता है। 4 आवर चार्ट पे एक बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, जो लोअर लेवल पे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाता है। अगर प्राइस $12.74 के ऊपर ब्रेक करे तो $13.96 तक की रैली के चांसेस है। $11.39 और 20 EMA के बीच का जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। अगर ये टूट गया तो सेलर्स वापस कंट्रोल ले सकते हैं। बढ़ते हैं एथेना की तरफ। एथेना अभी $1.2 पर है और कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। अगर $1.30 के ऊपर ब्रेक हो गया तो प्राइस $1.52 और $1.72 तक जा सकता है, और टारगेट $2.41 तक हो सकता है। नीचे सपोर्ट $1.10 और 20 EMA 20-डे EMA पे है। अगर 20 EMA के नीचे प्राइस गिरता तो बुलिश मोमेंटम कम हो सकता है और प्राइस 0.88 सेंट्स तक जा सकता है। अगर प्राइस 20-डे EMA के ऊपर वापस बाउंस होता है तो बुलिश ट्रेंड दिख सकती है और
$1.30 के ऊपर जा सकता है। अगर 20 EMA के नीचे ब्रेक हो गया तो 50 SMA तक प्राइस गिर सकता है। तो इतना ही आज के न्यूज़ में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।